फ्रेंड्स, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दैट मीन्स कि यू हैव टेकन वन स्टेप टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपने जो है सेविंग्स करना स्टार्ट कर दी है टुवर्ड्स रिटायरमेंट। किसी भी एज ग्रुप के अंदर हैं, आज आप फर्स्ट इनकम अर्न कर रहे हैं, आप अर्ली 20s के अंदर हैं या फिर वो एक टीनेजर ही है, राइट। अगर आप थोड़ी बहुत भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपका एक फोकस, आपका एक डायरेक्शन टुवर्ड्स रिटायरमेंट ज़रूर होना चाहिए। चाहे आप महीने के 1000 रुपये ही सेव कर रहे हैं, बट इट शुड गो टुवर्ड्स रिटायरमेंट गोल के लिए आपका डेफिनेटली होना चाहिए। तो इसी के अंदर एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो 2004 के अंदर स्टार्ट हुई थी। आज इस वीडियो के अंदर हम ब्रीफली एनपीएस इंट्रोड्यूस करेंगे, बट हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि एनपीएस के अंदर कौन सा फंड मैनेजर। आपने डिसाइड तो कर लिया कि ठीक है चलो मेरे को एनपीएस लेना है, लेकिन एनपीएस के अंदर भी इतने सारे फंड्स हैं, जैसे एचडीएफसी का, एक्सिस का, टाटा, एसबीआई, एलआईसी। सो आपको कौन सा फंड जो है, कौन सा एक ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जिन्होंने अपने रिस्क को हैंडल करके अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। तो अगर हम ब्रीफली एनपीएस को डिस्कस करते हैं तो जैसे आपको पता है कि एनपीएस 2004 के अंदर लॉन्च हुई थी। पहले सिर्फ ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए थी, बट अब ये प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए भी है, यानी कि आप चाहे गवर्नमेंट में या प्राइवेट के अंदर कोई भी एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम ले सकता है। अब ये एनपीएस इतना पॉपुलर हो चुका है कि ऑलमोस्ट 7.73 लाख करोड़ का AUM, यानी कि इतना ज़्यादा कॉर्पस जो है ओवरऑल जो है सिटीजन्स ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं रिटर्न्स को। तो रिटर्न्स आपको पता है, आप किसी भी फंड को कंपेयर करते हैं, कुछ भी कंपेयर करते हैं, आपके पास दो मेथड्स होते हैं। या तो आप पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स को कंपेयर कर सकते हैं या फिर रोलिंग रिटर्न्स को कंपेयर कर सकते हैं। रोलिंग रिटर्न्स जो होते हैं वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी या कंसिस्टेंट होते हैं, जिसके थ्रू आपको ओवर द लॉन्ग टर्म आपको किसी भी फंड की जो कंसिस्टेंसी है या रिटर्न्स हैं उसका पता चलता है। तो अगर हम रोलिंग रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं, हमने कंपेयर किया है 3 इयर्स एंड 5 इयर्स का डेटा। इसके अंदर अगर आप देखते हैं, हमने डिफरेंट जो है यहाँ पे फंड्स ले रखे हैं, ऑलमोस्ट 7 फंड्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न्स के अंदर एज यू कैन सी HDFC, हमने यहाँ पे जो फंड की एवरेज ली है दैट इज़ हमने कंपेयर किया है, इसके अंदर हमने निफ्टी 50 इंडेक्स से। तो एज यू कैन सी ऑलमोस्ट 48% जो है, यानी कि 48%, यानी कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टाइम HDFC जो है वो हमारे जो फंड का एवरेज है उसको बीट कर रहा है। फंड का जो बेंचमार्क एवरेज है दैट इज़ 12% एंड दिस इज़ गेटिंग 12.1%, यानी कि मार्जिनली ये इंडेक्स को बीट कर रहा है, बट कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ईयर्स, जो हाफ ऑफ द टाइम है, HDFC बीट कर रहा है। और अगर अदर फंड्स को आप देखेंगे तो देर आर लेस देन दैट, यानी कि वो उससे कम बीट कर रहे हैं। तो रोलिंग रिटर्न्स अगर 3 इयर्स की बात करते हैं तो HDFC पेंशन फंड इज स्कोरिंग अबव ऑल अदर फंड्स। अगर हम 5 इयर्स रिटर्न रोलिंग रिटर्न्स की बात करते हैं तो अगेन इस पॉइंट पे अगर आप डेटा के हिसाब से देखते हैं तो HDFC पेंशन फंड इज़ परफॉर्मिंग द बेस्ट। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 48% का हमारे पास जो है स्कोर कर रहा है। तो अब हम डिफरेंट कंपैरिजन करते हैं कि लेट्स सपोज इक्विटी के अंदर कौन से फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। HDFC पेंशन फंड जो है वो सबसे ज़्यादा स्कोर कर रहा है अगेन, यानी कि दिस इज बीटिंग ऑल अदर फंड्स। ऑलमोस्ट 19.1 3 इयर्स एंड 13.1 5 इयर्स का रिटर्न आपको इसके अंदर मिल रहा है, यानी। और अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड प्लान्स, यानी कि अगर आप बॉन्ड प्लान्स के अंदर या डेट की बात करते हैं तो नाउ इन दिस पर्टिकुलर प्लान अगेन योर HDFC पेंशन फंड जो है मार्जिनली बेटर है ऑल अदर फंड से। बट इफ़ वी गो विद द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड प्लान्स, अगर हम देखते हैं कि अगर हम रखना चाहते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, टी बिल्स, इस सेगमेंट के अंदर हम जाते हैं तो LIC पेंशन फंड जो है इस केस में मार्जिनली बेटर है ऑल अदर फंड से। तो ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया कि इक्विटी कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इक्विटी कंपोनेंट में हमारा HDFC पेंशन फंड जो है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। हमें ये देखना है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको सिर्फ रिटर्न्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, क्योंकि आपको ये देखना है कि फंड ने कितना रिस्क लिया है, कितना कंसिस्टेंटली या कितना रिस्क लिया है उस रिटर्न को देने के लिए। तो हम यहाँ पे 2 पैरामीटर्स में अपने रिस्क को कंपेयर करेंगे और सारे फंड्स को। एक है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अदर इज द शार्प रेशो। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो हमारा ये देखता है कि कितना भी हमारा जो एवरेज है उससे हमारा जो फंड की परफॉर्मेंस है वो कितना डेविएट कर रही है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा उतना फंड अच्छा होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम 3 इयर्स और 5 इयर्स का डेटा देखते हैं तो इसके अंदर जो हमारा SBI पेंशन फंड है उसकी परफॉर्मेंस 3 इयर्स एंड 5 इयर्स दोनों के अंदर काफ़ी बेटर है। और अगर हम शार्प रेशो का परफॉर्मेंस देखते हैं तो शार्प रेशो होता है आपका रिटर्न्स बाय रिस्क, यानी कि कितना जो है फंड के रिटर्न्स आ रहे हैं उसको रिस्क लेने के लिए। तो जितना शार्प रेशो ज़्यादा होगा, यानी कि उसके रिटर्न्स ज़्यादा हैं और रिस्क कम है, तो जितना ज़्यादा होगा शार्प रेशो उतना अच्छा है। अगर आप शार्प रेशो की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास HDFC पेंशन फंड जो है अगेन इन द 3 इयर्स एंड 5 इयर्स की रेंज के अंदर जो इसकी परफॉर्मेंस है शार्प रेशो के लिए वो ज़्यादा है। तो अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन ज़रूर हमारा SBI पेंशन फंड का कम है, बट HDFC पेंशन फंड इज स्कोरिंग वेल अबव इन दी शार्प रेशो वाला पॉइंट। नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बाकी सारे फंड्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। कोई भी अगर आप
इस चार्ट को अगर आप फोकस करें तो हमने इसमें क्या किया है, हमने इसको डिफरेंट रैंक्स, डिफरेंट जो भी हमारे पास पेंशन फंड्स थे उसको हमने लास्ट के जो हमारे पास ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर्स का जो डेटा है हमने उनको रैंक किया है। हमने ये जो रैंकिंग्स हैं उनको हमने यहाँ पे रैंक करके अगर आप देखेंगे तो लास्ट के 2 ईयर्स के अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो LIC पेंशन फंड जो है जो ऑलमोस्ट लास्ट पोजीशन पे था 5-6 ईयर्स से, बट फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट के 2-3 सालों के अंदर उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हुई है और इनफैक्ट 2022 एंड 21 के अंदर तो ये फर्स्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। ये जो डेटा है ये वैल्यू रिसर्च का डेटा है, उसी से ही हमने इसको सोर्स किया है और वहीं से हम इसको आपको बता रहे हैं। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि HDFC पेंशन फंड जैसे आपने देखा कि स्टार्टिंग के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था ओवर द ईयर्स, बट फ्रॉम द लास्ट 2 साल के अंदर काफ़ी डिफरेंस आ गया है। तो क्या मैं अपना पेंशन फंड मैनेजर अब चेंज कर दूँ? ऑल्दो मेरे रिटर्न 3 साल 5 साल के अच्छे थे, लेकिन इस जो हमने जो रैंकिंग्स देखी इसमें तो LIC का पेंशन फंड अच्छा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका कोई सा भी पेंशन फंड है, आपका ज़रूरी नहीं है कि आपने इस समय HDFC ले रखा हो या LIC ले रखा हो। सबसे पहले तो आप साल में सिर्फ एक ही बार पेंशन फंड मैनेजर को चेंज कर सकते हैं। नाउ आपको अगर पेंशन फंड चेंज करना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर एक जो होती है मार्केट की साइकिल होती है, कभी ग्रोथ स्टॉक्स चलते हैं, कभी वैल्यू स्टॉक्स चलते हैं। जैसे आफ्टर 2021 वैल्यू स्टॉक्स ज़्यादा चल रहे हैं। तो किसी भी परफॉर्मेंस, किसी भी फंड की परफॉर्मेंस आपको लॉन्ग टर्म देखनी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ 1-2 साल के अंदर परफॉर्मेंस कम ज़्यादा हो गई तो मैं फंड जो हमारा फंड मैनेजर उसको चेंज कर दूँ। तो सेम गोज़ विद दिस थिंग, इवन दो LIC परफॉर्मेंस अभी कर रहा है तो आपको देखना है कि इसको फर्दर कपल ऑफ ईयर्स, 3 साल 4 साल के अंदर वो कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। क्योंकि एज आई सेड NPS जो है वो लंबी ड्यूरेशन का है, आपको इसकी परफॉर्मेंस ज़रूर इवैल्यूएट करता रहना चाहिए, बट थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए। तो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक मैं अगर कंक्लूड करना चाहूँ तो हमारी जो रिटर्न्स जो हमने जितने भी हमने चार्ट्स पढ़े उसके अंदर से HDFC पेंशन फंड इज़ वन फंड विच इज़ मच बेटर। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ऑल्दो दिस इज़ नॉट एन एडवाइस, आप अपने एडवाइज़र हैं उसकी एडवाइस से आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई डाउट हैं, कुछ भी हैं, तो आप नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। वी विल टेक इट अप इन द फॉलोइंग वीडियोज़। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए मैक्सिमम फ्रेंड्स को, क्योंकि आज भी काफ़ी लोग हैं जो रिटायरमेंट के लिए और NPS के बिल्कुल भी वो जानकारी या इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियोज़, वी विल हैव वेरी अमेजिंग न्यू कंटेंट विच इज़ कमिंग अप। सो कीप ट्यून्ड एंड फॉलो द सिंपली मनी। गुड बाय।